हेलो। आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि मोल प्रभाज क्या होता है। इसमें क्या बोला गया है कि बिलियन के किसी घटक के मूलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मूलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ये क्या बोला है कि बिलियन के किसी घटक के मूलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मूलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक के मूल प्रभाज कहते हैं। जैसे कि यदि हमें निकालना हो विलेय का मूल प्रभाज, तो विलेय का मूल प्रभाज कैसे निकाला जाएगा? तो विलेय के मूलों की संख्या बटा विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या हो जाएगा। यानी कि मूल प्रभाज हम उसे कहेंगे। बोला क्या है इसमें कि विलयन के किसी घटक के मूलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के। यानी कि यदि हम बोलें कि कोई विलयन है और विलयन में जो विलयन बना है ये दो घटकों से मिलकर बना है। एक विलेय घटक और दूसरा विलायक घटक। कम से कम दो घटक लिए हैं, एक विलेय घटक है, एक विलायक घटक है। ठीक है, एक विलायक है। तो अब इनमें से किसी भी एक घटक के मूलों की संख्या बटे में उसमें उपस्थित विलयन में सभी घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं? मूल प्रभाज कहते हैं। जैसे कि यदि हम कह दें कि जैसे कि हम बोल दें कि विलेय के मूल प्रभाज क्या होगा, तो विलेय के मूल प्रभाज के लिए क्या करेंगे? उसी विलेय के लिए हम लोग उसी विलेय के लिए उसी विलेय के मूलों की संख्या और बटा बिलियन में जितने भी घटक होंगे। जैसे कि बिलियन में तो विलेय भी होता है और विलायक भी होता है, विलेय भी होता है और विलायक भी होता है। तो दोनों के मूलों की संख्या बटा कर देंगे उनको जोड़कर, तो जो निकलेगा वही क्या हो जाएगा? विलेय के मूलों की संख्या। यानी विलेय के मूलों की संख्या किसके बराबर होगी? विलेय के विलेय के मूल प्रभाज किसके बराबर हो जा रहा है? विलेय के मूलों की संख्या बटे में विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या का योग करके इससे डिवाइड कर देंगे विलेय के मूलों की संख्या में, तो वही विलेय का मूल प्रभाज निकल जाएगा। उसी तरह से विलायक के लिए विलायक का मूल प्रभाज निकालना है, तो विलायक के मूलों की संख्या हो जाएगा बटे में विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या का योग करके डिवाइड कर देंगे, विलायक के मूलों की संख्या निकल गया। अब इसमें क्या किया गया है कि देखिए, जिस तरह से इसमें स्मॉल n क्या माना गया था? विलेय के मूलों की संख्या, और कैपिटल N क्या माना गया था? विलायक के मूलों की संख्या। तो इसी तरह से स्मॉल n बटा के स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो गया। इसी तरह से अब विलायक मूल प्रभाज में भी है कैपिटल N बटा के स्मॉल n प्लस कैपिटल N। जो कैपिटल N है विलायक के मूलों की संख्या है और स्मॉल जो n है विलेय के मूलों की संख्या है। ठीक है, यही होता है क्या? विलेय के मूल प्रभाज। बस इस वीडियो में इतना ही था। इसका सवाल हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक ले जय हिंद।